फ्रेंड्स, फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज हमने लिया है क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 सजीव एवं उनका परिवेश। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सजीव क्या होता है। सजीव होते हैं वो जीव जिनमें जीवन होता है, ठीक है, जिनमें जिंदगी होती है, जिनमें जान होती है। ऐसे समझ लीजिए वो सारी चीज़ें जिनके अंदर जान होती है, लिविंग थिंग्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में सजीव कहा जाएगा, ठीक है। और उनका परिवेश जहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आवास किसे कहते हैं। आवास मतलब रहने की जगह। आपको अच्छे से पता होगा कौन सी रहने की जगह। तो उत्तर में देख लीजिए, वह परिवेश जिसमें पौधे और जंतु रहते हैं, वो वाली रहने की जगह जिसमें सारे जो है प्लांट्स, ट्रीज और जो एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। हैबिटेट, जिसको इंग्लिश में हैबिटेट बोलेंगे। आवास हिंदी में और हैबिटेट इंग्लिश में कहा जाता है। तो आवास किसे कहते हैं? उत्तर होगा वह परिवेश जिसमें पौधे और जंतु रहते हैं, उनका आवास कहलाता है या फिर उनका घर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। अब कैक्टस का पौधा जो होता है वो मरुस्थल में भी जीवन यापन कर सकता है। मरुस्थल में कैसी जगह होती है कि वहाँ पर ना तो पानी नहीं होता है, पानी बहुत कम होता है और रेत ही रेत होती है। तो फिर कैक्टस कुछ इस तरह का पौधा है कि वो जो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, आपने देखी होंगी। और उससे होता क्या है कि जो कैक्टस में से पानी निकलता भी नहीं ज़्यादा, मतलब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता उसका ज़्यादा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, कैक्टस जो है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करता है, मतलब निकालता है। नंबर 2 है, पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं उसकी, या वे कांटे के रूप में होती हैं। आपने देखी होंगी उसकी जो पत्तियां हैं या तो बहुत छोटी छोटी सी होंगी, छोटी मतलब एक नुकीली सी होती हैं, ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, नहीं तो फिर कांटे के रूप में होती हैं, कांटे से होते हैं उसके आगे की साइड में, जो पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले कल ह्रास में कमी करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि जो कैक्टस की पत्तियां होती हैं वो बहुत कम पानी को निकालती हैं अपने अंदर से ज़्यादा पानी अपने अंदर जो है सोखे रखती हैं। बहुत हार्ड सी पत्तियां होती हैं उसकी, ठीक है। तो इसलिए वो कम पानी वाली जगह में भी जीवित रह लेती हैं। नेक्स्ट है, कैक्टस में दिखाई पड़ने वाली पत्तियां जैसी संरचना वास्तव में है इनका तना है। मतलब वो कैसी है कि कैक्टस की लीव्स आपने देखी होंगी कि और दूसरे पौधों जैसी लीव्स नहीं होती, वो एक तने की तरह दिखाई देती है और तना ही एक तरह से वो होती है, लेकिन होती वो उसकी लीव्स हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने द्वारा होती है। मतलब आपने देखा है कि और जितने भी पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा होती है, लेकिन इनमें तने के द्वारा होती है, तने से होती है, क्योंकि तना ही उनकी पत्तियां होती है, ये समझ लीजिए। तना एक मोटी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अब कैक्टस की पत्तियों का जो तना होता है उस पर एक मोटी सी परत होती है, आपने देखा होगा। इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स मतलब जो वो तना सा रहता है उसका, लीव्स तो होती नहीं, इसकी तना ही होता है एक तरह का। तो वो क्या है, वो मोटा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इससे वो अपने अंदर जितना भी उसका खुद का पानी है वहीं पर वो जमा करके रखता है, उसको संभाल कर रखता है, स्टोर करके रखता है। कैक्टस की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। जब कैक्टस के प्लांट को हम लगाते हैं किसी गमले में, तो आपने देखा होगा उसकी जो जड़ होती है वो बहुत नीचाई तक, गमले के नीची परत तक, या फिर मिट्टी में आप लगाएंगे बहुत गहराई तक वो चली जाती हैं। तो वहाँ से वो धीरे धीरे हल्का फुल्का सा पानी खींच लेती हैं, ज़्यादा पानी की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए जो है कैक्टस जो है मरुस्थल में भी रह लेता है, रेगिस्तान जैसी जगहों में भी वो रह लेता है, मतलब जीवित रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, आप देख लीजिए। तो पौधों में और जंतुओं में यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में वो कौन से लक्षण होते हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, वो कौन सी आदतें होती हैं जो उन्हें अपनी जगह पर रहने के लायक बनाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस डैश में अनुकूलन।
उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पर अनुकूलन आ जाएगा। नेक्स्ट है ख, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को वो वाले पौधे जो कि लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो वाले पौधे और एनिमल्स, तो उनका जो आवास होता है, रहने की जो जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? स्थलीय। यहाँ पर आ जाएगा स्थलीय आवास कहते हैं, स्थलीय आवास। ठीक है। नेक्स्ट है ग, वे आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं डैश आवास कहलाते हैं। कौन से हैं वो आवास? कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो उनका जो जल में रहने वाला, पानी के अंदर रहने वाला जो आवास है, उसको क्या कहेंगे हम? जलीय आवास। ठीक है। क्या कहेंगे? वो क्या कहलाता है? जलीय आवास कहलाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सूची में कौन से निर्जीव वस्तुएं हैं? अब ये कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, सूची दी गई है। इसमें बताना है कि वो कौन है जिनमें जान नहीं होती। जैसे हल है, छात्राक है, सिलाई है, मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। अब देख लीजिए किस में नहीं है जान। हल में जान नहीं होती। ठीक है। सिलाई मशीन में भी जान नहीं होती, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। रेडियो में भी जान नहीं होती, नाव में भी जान नहीं होती, जलकुंभी में भी जान नहीं होती। तो इसमें जो है ये निर्जीव है। लेकिन केचुए में जान होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके आंसर में लिखेंगे हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव। ठीक है। क्या लिखेंगे? हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण दिखाई देते हो। मतलब ऐसी कोई निर्जीव वस्तु बताइए जिसमें जान जैसे होने वाले भी 2 लक्षण दिखाई देते हो, 2 क्वालिटी उनके अंदर हो। ऐसी कोई चीज़ बतानी है जो कि सजीव के भी जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हो, जैसे कार। ठीक है। कार में क्या है? इसमें उत्सर्जन भी होता है। देखिए कार के अंदर जो है पेट्रोल भी डाला जाता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है कार को। ठीक है। इसमें उत्सर्जन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? मतलब यहाँ बताना है कि वो कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि अब निर्जीव हैं, पहले वो भी एक सजीव यानी लिविंग थिंग्स का ही एक पार्ट थी। जैसे मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली, बल्ब, खाद, तेल, नमक, सेब, रबड़। तो इसमें देख लीजिए, आप जान सकते हैं कि मक्खन किससे बनता है? गाय के दूध से बनता है। तो ये किसका ही एक पार्ट थी? ये भी पहले एक सजीव का ही एक वो थी। फिर चमड़ा भी था, चमड़ा भी ऐसे ही जानवरों से मिलता है। ठीक है। मृदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मक्खन, चमड़ा, तो देख लीजिए क्या क्या हम यहाँ के उसमें लिखेंगे, मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद, तेल, सेब, रबड़, ये सब। ठीक है। इसके आंसर में ऐसे लिख देंगे। ये पहले एक सजीव से ही हमने लिया है, फिर बाद में निर्जीव बनेंगे। ठीक है। आपने देखा सेब भी सेब के पेड़ से आया है, रबड़ भी रबड़ के पेड़ से आई है, तेल भी किसी ना किसी चीज़ से निकाला गया जो कि पहले सजीव थी। ठीक है। सजीव के विशिष्ट लक्षण बताइए, सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सजीव के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। सजीवों की सामान्य विशेषता है, जैसे वृद्धि, ये बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, भोजन की जरूरत होती है इन्हें, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिय रहते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन भी करते हैं और ये गति भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति से क्यों आवश्यक है? जो घास में रहते हैं जो जंतु, उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत तेज़ी की क्यों ज़रूरत है? एक्टिव ज़्यादा क्यों रहते वो? ठीक है। क्यों रहते हैं? क्योंकि मैदानों में जंतुओं के छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है। जो मैदान वाले एरिया हैं वहाँ पर जो भी शेर, चीता, बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे हिरन है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो अगर वो मैदानों पर रहते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं, तो वो अगर शिकारी आते हैं तो क्या होता है कि वो छुप नहीं पाते। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा वृक्ष होते हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, मैदानों में जंतुओं के छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। चीता हिरन को खाता है, बचने के लिए हिरन चीते से तेज भागता है। इस प्रकार घास के मैदानों में जीवन गति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर्स है आपको अच्छे से समझ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।